नमस्कार दोस्तों, टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती समाचार 14 जनवरी 2021 की प्रमुख खबर में आपका स्वागत है। टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती समाचार को विस्तार से देखने से पहले आपसे निवेदन है कि देव एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा मित्रों। संशोधित अंतिम परिणाम जारी, हाई कोर्ट के आदेश पर 9 अभ्यर्थी साक्षात्कार में हुए थे शामिल। प्रवक्ता अंग्रेजी 2016। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने प्रवक्ता पीजीटी 2016 अंग्रेजी विषय का संशोधित अंतिम परिणाम जारी कर दिया है। इस विषय में कुल 132 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है, लेकिन मेरिट सूची में कुल रिक्त पदों से अधिक अभ्यर्थी पैनल में रखे गए हैं, ताकि चयनित के आभार ग्रहण न करने पर उन पदों को आसानी से भरा जा सके। चयनितों की संस्था का आवंटन बाद में किया जाएगा। उप सचिव नवल किशोर ने बताया कि अविनाश सोनकर, विजय शंकर व रेणु के साक्षात्कार में शामिल न करने पर हाईकोर्ट में याचिका दायर की। कोर्ट के 3 मार्च व 10 जुलाई के आदेश के अनुपालन में याचियों का साक्षात्कार 29 नवंबर को कराया गया था। उनको शामिल करते हुए मेरिट व अंतिम चयन परिणाम नए सिरे से तैयार करके बुधवार को जारी किया गया है। घोषित पैनल में अनारक्षित व आरक्षित श्रेणी अंकित नहीं है। अभ्यर्थियों की संख्या रिक्तियों से अधिक है। इस श्रेणी के अभ्यर्थियों का संस्था आवंटन बोर्ड नहीं करेगा। आवंटित संस्था में कोई चयनित अभ्यर्थी कार्यभार ग्रहण नहीं करता है तो डीआईएस पैनल के अन्य अभ्यर्थियों को अवसर देंगे। अंग्रेजी पीजीटी में 132 अंतिम रूप से चयनित हुए हैं। वहीं आपका टीजीटी 2016 विज्ञान के 1113 अभ्यर्थियों को कॉलेज आवंटित कर दिया गया है। चयन बोर्ड ने प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक 2016 विज्ञान विषय का अंतिम परिणाम 31 दिसंबर को घोषित कर दिया था। उसमें से सफल 1113 चयनितों को बुधवार को कॉलेज आवंटित किया गया है। इनमें 1019 बालक व 94 बालिकाएं हैं। आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी भरेंगे अधिमानता। चयन बोर्ड ने साक्षात्कार के समय अभ्यर्थियों से विज्ञापित संस्थानों की अधिमानता ऑनलाइन भरवाई थी। आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी को उनकी ओर से आवेदन की आरक्षण श्रेणी का ही विद्यालय आवंटन के लिए प्रदर्शित था। अंतिम चयन परिणाम में कई आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी मेरिट के आधार पर सामान्य श्रेणी में चयनित हुए हैं। उनकी सामान्य श्रेणी की अधिमानता न होने से वह अब शून्य हो गई है। आरक्षित श्रेणी के ऐसे अभ्यर्थियों से 15 से 22 जनवरी तक सामान्य श्रेणी की अधिमानता का विकल्प भरने को कहा गया है, जो सामान्य श्रेणी में चयनित हैं। हिंदी संयुक्त शोध प्रवेश परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग की संयुक्त शोध परीक्षा क्रेट के लिए बुधवार को प्रवेश पत्र जारी कर दिया गया है। क्रेट प्रवेश प्रकोष्ठ के निर्देशक प्रोफेसर प्रशांत अग्रवाल के अनुसार हिंदी के छात्र प्रवेश पत्र विश्वविद्यालय की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। शोध प्रवेश परीक्षा 17 जनवरी को शहर के 14 केंद्रों पर ऑफलाइन मोड में सुबह 11:30 से 1 बजे के बीच होगी। उन्होंने बताया कि दूसरे विषयों के प्रवेश पत्र पहले ही जारी की जा चुके हैं। हिंदी में प्रवेश को लेकर विवाद के चलते परीक्षा को लेकर असमंजस की स्थिति बनी थी। मंगलवार को विधिक सलाह लेने के बाद परीक्षा कराने पर सहमति बनी। सीटीटी के एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। परीक्षा से पूर्व की औपचारिकताएं पूरी करने के लिए समय से सेंटर पर पहुंचने की सलाह दी गई है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 31 जनवरी को आयोजित होने वाली केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सेंट्रल टीचर एबिलिटी टेस्ट के एडमिट कार्ड प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं। उम्मीदवार को इस लिंक अर्थात ctt.nic.in के माध्यम से प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकेंगे। प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के लिए उन्हें अपना आवेदन पत्र का नंबर, जन्मतिथि, सिक्योरिटी पिन डाउनलोड सबमिट करना होगा। यह सब भरने के बाद उन्हें प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के लिए कुछ निर्देश का पालन करना होगा। सबसे पहले उन्हें कोविड-19 के दिशा निर्देश का पालन करना होगा। उसके बाद उन्हें स्वयं घोषित फॉर्म व प्रवेश पत्र को डाउनलोड करना
होगा। सीबीएसई ने उम्मीदवारों को परीक्षा से पहले की औपचारिकताएं पूरी करने के लिए समय से पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंचने की सलाह दी गई है। कहा है कि उम्मीदवार जल्द से जल्द अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड करें। उम्मीदवारों को बोर्ड के सलाह दी गई है कि वह परीक्षा के लिए आवंटित सेंटर को परीक्षा से एक दिन पहले देखकर जाएं, जिससे उन्हें सेंटर की लोकेशन, दूरी और वहां कैसे पहुंचा जा सकता है इसका पता चल सके। यूपी टीईटी 2020 शासन में लंबित परीक्षा टलने के आसार। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टीईटी 2020 जल्द हो पाने के आसार नहीं है। वजह संशोधित प्रस्ताव में समय सारणी फिर पार हो गई है। शासन ने इस संबंध में कोई आदेश जारी नहीं किया है। अब तीसरा प्रस्ताव मांगे जाने पर ही कार्यक्रम जारी हो सकता है। इसी बीच प्रदेश में पंचायत चुनाव, यूपी बोर्ड की परीक्षाएं होनी है। ऐसे में परीक्षा लंबे समय के लिए टल सकती है। ज्ञात हो कि सरकार परीक्षा कराने की अनुमति दे चुकी है। प्रदेश के बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक चयन के लिए यूपी टीटी का होना जरूरी है। नए साल में शिक्षक भर्ती आने की उम्मीद शिक्षक पात्रता परीक्षा को अनुमति देने से ही जगी थी। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय ने दिसंबर 2020 में ही प्रस्ताव भेजा। उसमें 28 दिसंबर में 28 जनवरी तक ऑनलाइन आवेदन व 28 फरवरी को परीक्षा कराने की तैयारी थी, लेकिन प्रस्ताव पर मुहर नहीं लग सकी और पहली समय सारणी बीत गई। तब एनआईसी शासन व परीक्षा संस्था की बैठक हुई। इसमें आवेदन जनवरी के मध्य में शुरू होने पर सहमति बनी। परीक्षा संस्था से संशोधित प्रस्ताव मांगा गया। परीक्षा संस्था ने 30 दिसंबर को ही भेज दिया था। उसमें ऑनलाइन आवेदन 12 जनवरी से और परीक्षा 7 मार्च को कराने का प्रस्ताव था। शासन में मंथन के बीच दूसरे प्रस्ताव को समय सारणी बीत गई है। अब परीक्षा संस्था से फिर प्रस्ताव लेने के बाद ही कार्यक्रम निर्गत होने के आसार है। इसी बीच प्रदेश में पंचायत चुनाव, यूपी बोर्ड परीक्षाएं होनी है। इससे यह परीक्षा टलने की उम्मीद है। हालांकि पिछले सप्ताह प्रयागराज आए महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय किरण आनंद ने कहा था कि प्रस्ताव शासन में लंबित है, जल्द निर्णय होगा। परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी का कहना है कि अब शासन के निर्देश का इंतजार है। जो निर्देश होगा अमल किया जाएगा। पीसीएस 2019 का इंटरव्यू 28 से। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से 18 जनवरी को जारी होगा साक्षात्कार कार्यक्रम। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी की ओर से पीसीएस परीक्षा 2019 का साक्षात्कार 28 जनवरी से शुरू होगा। यूपीपीएससी की ओर से होने वाली सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा पीसीएस परीक्षा 2019 के साक्षात्कार के लिए विस्तृत कार्यक्रम 18 जनवरी को घोषित किए जाएंगे। आयोग के परीक्षा नियंत्रक अरविंद कुमार मिश्र ने अनुसार मुख्य परीक्षा में सफल 811 अभ्यर्थी साक्षात्कार के लिए तिथि के अनुसार विवरण 18 जनवरी को वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से पीसीएस परीक्षा 2019 की मुख्य परीक्षा का परिणाम 23 दिसंबर को जारी किया गया था। आयोग की ओर से घोषित 388 पदों के सापेक्ष साक्षात्कार के लिए 811 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया था। मुख्य परीक्षा में शामिल 6119 परीक्षार्थियों में 811 सफल हुए थे। आयोग की ओर से मुख्य परीक्षा 22 से 26 सितंबर के बीच कराई गई थी। मुख्य परीक्षा लखनऊ, प्रयागराज, गाजियाबाद में कराई गई थी। आयोग की ओर से सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा पीसीएस परीक्षा 2019 के लिए आवेदन 16 अक्टूबर 2019 को मांगे गए थे। आयोग की ओर से 13 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन लिया गया था। आयोग ने 15 दिसंबर को प्रदेश के 19 जिलों में 1166 केंद्रों पर प्रारंभिक परीक्षा कराने के बाद 17 फरवरी 2020 को परिणाम जारी किया था। ये था आज का टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती समाचार 14 जनवरी 2021 की प्रमुख खबरें। वीडियो अच्छा लगा हो तो देव एकेडमी को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलिएगा। दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई सूचना के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।